हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर धुआं और यस अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग किन विशेष कंडीशन पे आपने कहा था कि फिजिक्स आप पढ़ा दी जाए, तो फिजिक्स में हम लोग प्रकाश चैप्टर चर्चा कर रहे थे। प्रकाश में आप लोग प्रकाश के सिद्धांत जितने भी होते हैं, प्रकाश के गुण में आपका परिवर्तन है, अपावर्तन अपवर्तन है, आपका बड़े विक्षेपण है, ठीक है, विवर्तन है, प्रकाश का व्यतिकरण है, इन पे चर्चा कर चुके थे हम लोग। ठीक है। अब हम लोग इसमें जब वर्ण विक्षेपण पढ़ा था हम लोगों ने, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, तो इसमें आपकी जो कलर थे वो आपका बिग्योर करके जो पढ़ाया था आपका, तो सबसे अधिक तरंग दर किसकी थी? लाल रंग की। उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, जिसका आपका परावर्तन आपका अपवर्तन सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से घटना निकलती है इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो जिसे बोलते हैं हम लोग, इंद्रधनुष करके, ठीक। ये इंद्रधनुष घटना आपकी जो आती है, ये आपका एक एग्जाम्पल है जो आप जो पढ़ते हैं हम लोग अभी तो जो पढ़ा हुआ है, इसमें आपका वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण हुआ आपका, ठीक है, परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, ठीक है। ये घटनाएं जो आपकी इसमें आएंगी, इन घटनाओं का अच्छा उदाहरण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें सब एक साथ होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये घटनाएं सभी आप इसमें देखने को मिलेंगी। इन दोनों के बारे में आप कह सकते हो कि जो प्रकाश के प्रमुख गुण हैं, उन सभी गुणों का प्रदर्शन इन धनुष में आपका हो जाता है, ठीक है। अब इन धनुष जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। इन धनुष मतलब क्या है? जब वर्षा होती है तो वर्षा की जो बूंदों पर, बूंदों का पर्दा टाइप बन जाता है, एक साइड जब प्रकाश पड़ता है उस पर, तो प्रकाश जो बूंदों से विक्षेपण होकर परावर्तित होकर अलग अलग रंगों में बट जाता है। उसी को जो आपके कलर दिखाई देते हैं वो आप क्या कहलाता है? आपका इंद्रधनुष कहलाता है। इंद्रधनुष आप लोगों को देखा होगा कि इस टाइप से आपका सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, ठीक है। कभी भी दिन के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बन सकता है, क्योंकि उस समय किरणें लंबवत होती हैं। तो किरणें या तो मॉर्निंग टाइम या तो शाम टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं होगा दिन के जस्ट 12 बजे हो, किरणें लंबवत हों और इंद्रधनुष बन जाए, संभव नहीं, ठीक है। और वो भी वर्षा हो रही हो, ठीक है, हल्की एक बार वर्षा हो रही हो, वर्षा की बूंदें हो, वर्षा की बूंदें जब जैसे ही आपका प्रकाश विक्षेपण होगा, बूंदों के साथ में जब प्रकाश जाएगा, तो ये पूछा जाता है कि इंद्रधनुष किसका एग्जाम्पल है? तो बड़े विक्षेपण का भी है, परावर्तन का भी है, अपवर्तन का भी है, पूर्णांतर परावर्तन का है। इसमें सभी घटनाएं आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष एक ऐसा जिसे इंद्रधनुष सब लोगों ने देखा होगा, जब हल्की बारिश हो रही होती है तो उसकी बूंदों के साथ रंग अलग अलग हो जाता है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं हम लोग। ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक, प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है, और आपका दूसरा हो जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है, जिसे रेनबो बोलते हैं हम लोग। नहीं समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। कारण क्या है कि इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष में ये पूछेगा कि कौन सा रंग ऊपर होता है, ठीक है। तो जो आप वर्ण विक्षेपण रियल पढ़ते हैं, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग आपका ऊपर और बैगनी रंग आपका नीचे होता है, ठीक है। जो आपका बिग्योर होता है उसी हिसाब से चलता है आपका। तो इसमें प्राथमिक में लाल रंग ऊपर, लाल रंग ऊपर साइड, और जो सबसे अंत में होगा वो कौन होगा? बैगनी, बैगनी रंग, ठीक है। ऐसी किरणें जब जो ऐसा बनेगा आपका ऐसा, तो आपका नीचे आपका आपका बैगनी होगा, कौन होगा? बैगनी, ऊपर आपका लाल होगा, ठीक। लेकिन इसका जब द्वितीयक बनेगा तो द्वितीयक उल्टा हो जाएगा, नीचे लाल होगा, ऊपर आपका बैगनी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा रंग नीचे रहता है, ठीक है, तो आप कहेंगे लाल। द्वितीयक में जो नीचे रंग रहेगा कौन सा रहेगा आपका? नीचे की तरफ लाल रंग होता है, और ऊपर की तरफ कैसा होता है आपका? बैगनी होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जाता है कई बार कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बनता है तो इसमें कलर का जो क्रम रहता है वो कौन सा रहता है? जो आप बड़ विक्षेपण क्रम होता है वही रहता है आपका बिग्योर करके, ठीक है। वायलेट है, जामनी है, ठीक है, मतलब बैगनी है, जामनी है, ठीक है, इंडो आपका जो करके जो क्रम से चलता है बिग्योर करके, वही आपका क्रम रहता है। लेकिन द्वितीयक में जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक। अब प्राथमिक इंद्रधनुष जब बात आती है
तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, प्राथमिक इंद्रधनुष में आपको कंडीशन ये रहती है, जब भी इसमें आपका होता है तो 2 बार अपवर्तन, 1 बार, इसमें ये बात ध्यान रखना है, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होगा, 1 बार परावर्तन होगा। किसमें? प्राथमिक। जब द्वितीयक की बात करेंगे हम लोग तो द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार। परावर्तन कितनी बार होता है? 1 बार। द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ फर्क ध्यान रखना है इंद्रधनुष के बारे में। कब बनेगा? तो कभी दोपहर के 12 बजे नहीं बन सकता है, दोपहर के 12 बजे नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता। कारण क्या है कि 12 बजे सूर्य किरणें लंबत होती हैं, और लंबत जब किरणें होंगी तो उनका बड़ विक्षेपण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ पर्दा नहीं बनेगा, पर्दा नहीं बनेगा तो बड़ विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, हल्की सी बारिश हो रही हो, हल्की बारिश भी चाहिए आपको, क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो सफ़ेद पर्दा आपका नहीं बनेगा। ठीक है, हल्की बारिश, और साथ साथ में या तो सुबह का टाइम हो, 12 बजे नहीं बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंडीशनें आपको ध्यान रखना है इंद्रधनुष के बारे में, कि इसमें लाल रंग ऊपर रहता है, आपका नीचे रहता है, सॉरी ऊपर रहता है, और बैगनी रंग नीचे रहता है प्राथमिक, और द्वितीयक में आपका जस्ट उल्टा हो जाता है, नीचे लाल होगा, ऊपर आपका बैगनी हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन होता है, इसमें 2 बार अपवर्तन, 1 बार, और 2 बार परावर्तन होता है। ठीक है, किरणों के साथ कितने अंश कोण बनता है इसके बहुत ज़्यादा लेना नहीं है आपको, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये आपका था इंद्रधनुष के बारे में जानकारी। अब बात आती है कि जब ये रंग की बात आएगी, प्रकाश के किस रंग में कौन सा दिखाई देगा, जैसे वस्तु और रंग कैसी दिखेगी। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता, कैसी दिखेगी वस्तु, कैसी दिखेगी। ठीक है, जैसे वस्तु मान लो लाल है, अब लाल वस्तु को अगर आप सफ़ेद प्रकाश में देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, लाल रंग की अगर वस्तु है, वस्तु का रंग कैसा है? लाल है, तो सफ़ेद प्रकाश में कैसी दिखेगी? लाल ही दिखेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे लाल रंग है और प्रकाश आपका लाल है, तब भी वो लाल दिखेगी। लेकिन इसके अलावा कोई कलर आपको दिया जा रहा है, जैसे लाल रंग की वस्तु है, अगर यहाँ पे जो आपका प्रकाश है, प्रकाश का जो रंग है, अगर वो हरा है, कैसा है? हरा, तो वस्तु कैसी दिखेगी आपको? काली। ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लाल रंग की प्रकाश, लाल रंग की वस्तु को सफ़ेद रंग के प्रकाश में देखें तो कैसी दिखाई देगी? लाल। ठीक है, लाल रंग की शर्ट को लाल रंग के प्रकाश में देखें तो कैसी दिखेगी? लाल। और लाल रंग की शर्ट को हरे रंग के प्रकाश में कैसी दिखेगी आपको? काली। अब यहाँ कोई रंग ले आए, लाल रंग के शर्ट को नीली रंग के शर्ट और नीले रंग के प्रकाश में देखें तब भी कैसी दिखेगी आपको? काली। यहाँ पर कोई भी रंग आएगा तो वो काली दिखेगी। पीला रंग अगर हो आपका तब भी आपको काली दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग आता है आपका, तो वो स्वयं वाले में आपका जैसा है वही दिखेगी, और लाल वाले में तो लाल दिखेगी, और सफ़ेद वाले में भी लाल दिखेगी, बाकी सभी रंगों में कहीं दिखेगी? काली। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी समझ में आई? बात नहीं आई कि जो स्वयं का रंग है वैसी होगा प्रकाश, तब तो वही दिखेगी। सफ़ेद रंग के प्रकाश में जैसा वस्तु वैसी दिखेगी। लेकिन अगर विपरीत कलर कोई आ रहा है, हरा रंग आ रहा है, नीला रंग आ रहा है, पीला रंग आ रहा है, तो उसके साथ में वस्तु कैसी दिखाई देगी आपको? उस शर्ट का रंग काला दिखाई देगा आपको। ठीक है, जैसे दूसरी बात और कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे वस्तु का रंग है आपका, प्रकाश का रंग है, प्रकाश का रंग। ठीक है, और यहाँ कैफियत दिखेगी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई
सफ़ेद वस्तु है तो सफ़ेद रंग के प्रकाश में कैसी दिखेगी? सफ़ेद दिखेगी। अगर सफ़ेद वस्तु है, यहाँ रंग लाल है, तो वो लाल दिखेगी, क्योंकि सफ़ेद वस्तु के साथ जो रंग आएगा वही रंग दिखेगा आपको। ठीक है। सफ़ेद के साथ में नीला प्रकाश है तो वो नीली दिखेगी। ठीक है। सफ़ेद के साथ में काला प्रकाश है तो काली दिखेगी। मतलब जिस रंग का आएगा, सफ़ेद के साथ सफ़ेद का तो सफ़ेद होगी, बाकी सभी रंगों के साथ वो जिस रंग में होगी फिर रंग में रंग जाएगी आपकी। ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे वस्तु चेंज कर दी जाए, जैसे मान लो आपकी हरा रंग ले लेते हैं हम लोग, तो हरा रंग में सफ़ेद के साथ तो आपको हरी दिखाई देगी। कैसी दिखाएगी आपकी वस्तु? कैसी दिखाई देगी आपको? हरी। और अगर यहाँ पे हरा रंग होता, हरे रंग के साथ में हरे रंग की वस्तु और हरा प्रकाश हो, तो यहाँ पे कैसे दिखाएगी आपको? हरी दिखाई देगी। ठीक है। लेकिन अगर हरा रंग की शर्ट है या हरी रंग की शर्ट है, इसके साथ में लाल रंग आ जाए तो कैसी दिखाई देगी आपको? काली। ठीक है। हरे रंग की शर्ट को पीला रंग हो तो कैसी दिखाई देगी आपकी? काली। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वयं के साथ सफ़ेद होगा तो हरी दिखेगी, जैसा है वैसे ही वो तब भी हरी दिखेगी। इसके अलावा कोई दूसरा रंग आएगा तो वो कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप पे चाहे कोई रंग की शर्ट ले लें आप लोग, सफ़ेद के साथ तो वैसी दिखेगी, लेकिन दूसरे कलर के साथ में स्वयं के अलावा कलर आएगा तो वो कैसी दिखाई देगी आपको? काली दिखाई देगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कई पूछ लेता है, जैसे पूछेगा लाल रंग की शर्ट को काले रंग के प्रकाश में पहने कैसी दिखाई देगी आपको? तो काली दिखाई देगी। ठीक है। या फिर पीले रंग की शर्ट को पीले रंग की शर्ट को हरे रंग के प्रकाश में देखा जाए तो कैसी दिखाई देगी आपको? तो काली दिखाई देगी आपको। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। रंगों में से पूछेगा प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया, इसको आप आगे बढ़ाइएगा। अब प्राथमिक रंग की बात करें, प्राथमिक रंग तो लाल, हरा, नीला, ये आपके 3 प्राथमिक रंग होते हैं। ये आप कई बार पूछेगा कि टीवी में कितने रंग पाए जाते हैं। टीवी कलर टीवी में, रंगीन टीवी में कितने रंग होते हैं? कहते हैं हम लोग 3। कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं? लाल, हरा और नीला। इन्हीं सभी रंग बने होते हैं। ठीक है। प्राथमिक रंग आपको ध्यान रखना है, लाल, हरा और नीला। कितने रंग होते हैं प्राथमिक रंग? लाल, हरा और नीला। क्वेश्चन ये आता है कि जो आप कलर टीवी होती है उसमें कितने रंग पाए जाते हैं या कितने रंगों का मिश्रण पाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे हम लोग? प्राथमिक रंग जो होते हैं यही हर कलर टीवी में होते हैं। ठीक है। फिर इन्हीं से सभी रंग बनते हैं। ठीक है। तो इसका एक त्रिकोण आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे करके। अगर हम इसे यहाँ पे लाल ले लेते हैं, लाल है, ये हरा है, ये आपका नीला है। ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, लाल, हरा, नीला की बात की जाए, लाल हरा जब मिलेगा तो बन जाएगा पीला। क्या बन जाएगा आपका? पीला। तो ये आपके प्राथमिक रंग जो कोने पर हैं ये प्राथमिक रंग है। जो बीच में आएंगे आपके वो आपके हो जाएंगे द्वितीयक रंग। ठीक है। तो हरा और नीला मिलेगा तो हो जाएगा आपका, ये नीला लाल मिलता है तो मैजेंटा बनता है, मैजेंटा। ठीक है। और ये आपका नीला हरा मिलता है तो हो जाता है पीकॉक नीला। ठीक है। तो ये आपके रंग बन गए। अब ये सभी रंग अगर मिल जाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? तो आप कहेंगे ये बन जाएगा आपका सफ़ेद। क्या बन जाएगा आपका? सफ़ेद। तो सफ़ेद इन सब कलरों का मिक्स रूप होता है। सफ़ेद कैसा है आपका? इन सभी कलरों का मिक्स रूप होता है। ठीक है। थोड़ा जुकाम है इसलिए समस्या आ रही, आप लोग प्रयास करो, चीज़ें समझ में आएंगी। कंडीशन क्या है? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सफ़ेद रंग जो बनता है ये आपका पूरक रंग है। कैसा कहें हम लोग? सफ़ेद को कहा जाता है पूरक रंग। ठीक है। ये आप लोग इन सब में मिलके बना होता है। जो प्राथमिक रंग आपका है वो लाल, नीला और हरा जो कोनों पर है। ठीक है। जो मध्य में है उन्हें कहते हैं द्वितीयक रंग। क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक रंग। ठीक। अब द्वितीयक रंग की बात की जा रही है तो आप इसमें ध्यान रखना कौन कौन सा है? पीला है, पीकॉक नीला है, पीकॉक नीला,
ठीक है, और आपका मैजेंटा, ये आप द्वितीयक रंग हो जाते हैं। ठीक है, ये तीन आपके द्वितीयक रंग। अच्छा, ये आपका सफ़ेद बना, ये पूरक रंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रंगों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे लाल, हरा और नीला। द्वितीयक कौन कौन से हैं, नीला, पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। ठीक है, और ये पूछा जाए कि इसमें पूरक रंग कौन सा है, पूरक रंग जो सबसे मिलके बना होता है क्या कहलाता है, वो सफ़ेद। ठीक, तो ये रंगों का आपका इसमें कलर टीवी में कौन कौन से रंग होते हैं, तो आप बताएंगे प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग हैं कौन कौन से, लाल, हरा और नीला। ठीक है, ये रंगों की बात थी। जब आप लोग बड़े बच्चे पर पढ़ा तो वहाँ पर रंग आ जाते हैं, तो रंग की चर्चा हो गई आपकी। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके लेंस वगैरह, लेंस में कौन कौन से प्रयोग करना चाहिए, किस लेंस पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला जो आपके दर्पण आएगा, तो दर्पण में हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण। क्या देखते हैं हम लोग, समतल दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण आपको पता होगा कि एक ऐसा दर्पण जिसके एक साइड सिल्वर नाइट्रेट की लेप होती है। ठीक है, और एक साइड आपका चमकीला होता है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो चित्र बनता है वो पार्श्विक उल्टा, क्या बनता है आपका, पार्श्विक उल्टा। कैसा होता है आपका, उल्टा, पार्श्विक उल्टा रहेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता कई बार। पार्श्विक उल्टा और वास्तविक होता है, ये आपका किस प्रकार होता है, आपका उल्टा जब लगेगा क्या हो जाएगा आपका वास्तविक, सीधा लगेगा कहीं पर आप क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक। ठीक है, उल्टा के साथ वास्तविक और सीधे के साथ में आपका काल्पनिक हमेशा प्रयोग किया जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, चित्र जब भी बनेंगे आप लोग। चित्र बनता क्यों है, तो आपको पता है तरंग सिद्धांत के कारण आपका परावर्तित होकर लौटेगी, तभी आपका चित्र कोई ना कोई बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि समतल दर्पण आपका है, अपना चित्र पूरा देखने के लिए, वस्तु का चित्र पूरा देखने के लिए कितने बड़े दर्पण का आवश्यकता होगी, कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु जितनी बड़ी है उससे आधी, जैसे वस्तु से आधा, वस्तु से आधा। ठीक है, जैसे अगर वस्तु मान लो 6 फुट की कोई है, उसका पूरा चित्र अगर सही देखना है तो दर्पण कम से कम 3 फुट का होना चाहिए। ठीक है, 3 फुट का दर्पण होगा तो वस्तु का पूरा चित्र सही दिखेगा। ठीक है, इसमें पार्श्विक उल्टा होता है, पार्श्विक उल्टा में जानते हो दाएं का बाएं दिखता है, बाएं का दाएं दिखता है, लेकिन उल्टा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि दाएं की चीज़ बाएं दिखेगी, बाएं की चीज़ आपको दाएं दिखेगी, फोटो में जैसा आपका आता है। ठीक है, सेम। दर्पण पर किसका लेप होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, AgNO3 का आपका लेप हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछेगा सिल्वर दर्पण पर किसका लेप किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट। इस समतल दर्पण की बात हो रही। समतल दर्पण की जब बात आती है तो ये पूछा जाता है कि दर्पण के सामने अगर कोई v वेग से आ रहा है तो दर्पण में वह किस वेग से चलता नजर आएगा, तो ध्यान रखो। यदि अगला पॉइंट, दर्पण के सामने यदि v वेग से आ रहा है तो वह दर्पण में उससे दोगुना वेग, उससे दोगुना, दोगुना मतलब 2v, 2v वेग से चलता नजर आएगा, चलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, दर्पण में अगर आप चित्र देख रहे हो तो दर्पण के सामने जब आप उसके सामने जाएंगे तो अगर कोई बी वेग चल रहा है तो दर्पण में लगेगा उसके दुगने वेग से वो आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यदि कोई 10 मीटर पर सेकंड दर्पण को जा रहा है, दर्पण में उसकी वेग कितनी दिखाई देगी, तो 10 दूनी 20, दोगुनी चाल से आपको वो नजर आएगा। ठीक है, अब दर्पण में पूरा चित्र बनाने के लिए, दर्पण में वस्तु का पूरा चित्र बनाना हो तो कितना दर्पण चाहिए हमको, वस्तु से आधा। इसीलिए आप आमतौर देखेंगे
जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसमें लगभग 3 फुट का दर्पण होता है। ठीक है, कार्ड क्या है कि हम लोग लंबाई लगभग 5 से 6 फुट होती है, अब तो उसका आधा करेंगे, लगभग 3 फुट आ जाता है। तो 3 फुट का दर्पण है तो उसमें आपका पैर से लेके सिर तक का पूरा चित्र सही बनेगा। आपका पूरा डिजाइनिंग जो आपकी होती है वो आप उसमें देख सकते हो किस प्रकार से आपकी क्रीज है। ठीक है, तो ये आपका इसमें आता है। इसमें भी पूछा जाता है कई बार कि अगला क्वेश्चन देखना है इसी में कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाए, दो दर्पण रखे हुए हैं, इसके सामने कोई वस्तु रखी जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 360 बटे, आपको ध्यान रखना एन होता है अगर सम आ जाता है तो उसमें आप एक जोड़ देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि जो दर्पण होता है, दर्पण के सामने आपने कहा कि 2 बेग जा रहे हैं आप लोग, तो कितना दिखेगा आपको? दोगुनी चाल चलता नजर आएगा। ठीक है, दर्पण में कितने चित्र बनेंगे आपके? 360 बटे एन हो जाता है। ठीक है, दर्पण में बने चित्रों की संख्या 360 बटे एन। ठीक, अब इसमें समस्या क्या है कि यहाँ पे अगर इसका मान सम आता है तो इसमें एक कम कर देंगे, और विषम आता है तो वही रहेगा। ठीक है, विषम आता है तो आप कम नहीं करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? जैसे 60 रखा आपने, 60 जैसे रखोगे तो 6 बार आएगा तो 6 नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे? अब 6 में से एक कम, कितना आएगा आपका? 5। तो चित्र कितने बन रहे होंगे आपके? 5। दो दर्पणों को इस प्रकार कोई वस्तु रखी है, दर्पण इसमें 60 अंश पे लगाए जाएँ। ठीक है, एक इधर लगा हुआ, इसको 60 अंश झुका दिया जाए तो कितने चित्र बनेंगे आपके? तो आप क्या बताएंगे हम लोग? 360 बटे 60 कितना है? 6 आया आपका, लेकिन 6 नहीं बताना आपको, एक कम करके कितना हो जाएगा आपका? 5 चित्र बनेंगे आपके। 5 बार आपको वो ऐसे दिखाई देगा ऊपर चलता हुआ। ठीक है, जितने अभी आपको कोण दिया जाएगा, यहाँ पे कोण देगा आपको 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 100 अंश, जितना भी दे दे आपको 180 अंश में कितने चित्र बनेंगे आपके? तो एक ही बनेगा आपके। ठीक है नहीं समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आप इसको अभी देखिएगा। आगे हम लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये आज का सेशन था, बहुत छोटा सा, इसको आप देखिएगा, लेक्चर करिएगा, कल आगे इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।